चेहरा होता है एक कहानी, पर कुछ चेहरे कहानी से ज्यादा दर्द छुपाते हैं। एक लड़की जिसे पूरी दुनिया इशिता भल्ला के नाम से जानती है, पर उसके पीछे एक और नाम है, दिव्यंका त्रिपाठी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने भोपाल के छोटे से शहर से उठकर मुंबई के बड़े स्क्रीन पर अपना नाम लिख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस ग्लैमर स्माइल और परफेक्ट इमेज के पीछे एक हार्ट ब्रेक, एक स्ट्रगल और एक इमोशनल कहानी छुपी है। तो चलो आज हम खोलते हैं दिव्यंका त्रिपाठी की पूरी लाइफ, प्यार, दर्द, फेम और वो सच जिसे दुनिया ने कभी नहीं सुना। भोपाल की दिव्यंका त्रिपाठी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, जिसे बचपन से ही स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद था। कोई डांसिंग कंपटीशन हो या ड्रामा कंपटीशन, दिव्यंका हमेशा फ्रंट रो में होती थी। उनके पिता थे नरेंद्र त्रिपाठी, जो भोपाल के ऑल इंडिया रेडियो में थे। वहीं से उन्होंने माइक और वॉइस के मैजिक को समझा। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो भोपाल में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम भी किया। तब उनकी एज सिर्फ 18 की थी। उस वक्त उनका सपना एक्टिंग नहीं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। जी हाँ, सही सुना आपने। उन्होंने भोपाल की राइफल एकेडमी से शूटिंग ट्रेनिंग भी ली थी, पर डेस्टिनी ने कुछ और ही लिख रखा था। उन्होंने जी टीन क्वीन 2003 जीता। Number 15, Ms. Divyanka Tripathi. और वहीं से मुंबई के रास्ते खुल गए। मुंबई आने के बाद दिव्यंका ने डजन्स ऑफ ऑडिशंस दिए। हमारे हाथ की चूड़ियां हैं, क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं। उनको हर जगह बोला गया, फेस अच्छा है पर थोड़ा बोल्ड लुक चाहिए। और कुछ ने बोला, क्या तुम इतनी सिंपल लगकर टीवी क्वीन बन पाओगी? पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। 2006 में उन्हें मिला अपना बिग ब्रेक, बनूं मैं तेरी दुल्हन। और क्या कमाल किया उन्होंने, एक ही शो से बन गई इंडिया के टीवी की स्वीट हार्ट। विद्या और दिव्या दोनों कैरेक्टर्स ने उनके एक्टिंग रेंज को प्रूव कर दिया। टीआरपी के चार्ट्स पे उनका नाम छाया रहा और अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिले। लेकिन सक्सेस के साथ आई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोनलीनेस भी। कहते हैं टीवी के सेट पर मिलने वाले रिश्तों की लाइफ शॉर्ट होती है, पर दिव्यंका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा का रिश्ता सबसे अलग था। 2006 में बनूं मैं तेरी दुल्हन के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और वहीं से शुरू हुई एक प्यार, पैशन और हार्ट ब्रेक की कहानी। शरद उस वक्त एक शाय रिजर्व्ड एक्टर थे और दिव्यंका एक बबली डाउन टू अर्थ लड़की। इनिशियली दोनों सिर्फ को स्टार्स थे, पर सेट्स पर साथ वक्त गुजारते गुजारते उनके बीच एक इमोशनल कंफर्ट बिल्ड हुआ। दोनों का रिश्ता 2007 तक पब्लिक हो गया। मीडिया में उनके इंटरव्यू और रोमांटिक फोटोज वायरल होने लगे। फैंस उन्हें शर्वी कह के बुलाने लगे, एक परफेक्ट फेरी टेल कपल। उनका रिलेशनशिप एकदम फिल्मी था। सेट के लंच ब्रेक्स में दोनों एक साथ खाना खाते, शूट के बाद मूवी नाइट्स प्लान करते और दिव्यंका के इंस्टाग्राम कैप्शंस हमेशा पॉजिटिव और लव फील्ड होते। दिव्यंका के लिए शरद सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, एक लाइफ पार्टनर बन गए थे। उन्होंने अपने हर अवार्ड स्पीच में उनका नाम तक लिया था। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ने लगा, रिश्ता थोड़ा सा प्रेशर में आने लगा। बनूं मैं तेरी दुल्हन के बाद दिव्यंका के पास बहुत ऑफर आए, पर शरद ने अपना टाइम फिल्म्स और न्यू प्रोजेक्ट्स में लगाया और दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा। 2012 तक उन्होंने एक ब्रेक लिया, पर बाद में पैचअप हो गया। दोनों फिर एक साथ इवेंट्स, पार्टीज में दिखने लगे। फैंस ने सोचा सब ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ तो टूट रहा था। 2015 में सब कुछ खत्म हो गया। एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पोस्ट आया, आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 9 years वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। इंटरनेट शॉक था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना सॉलिड कपल अलग हो गया। रूमर्स चले, किसी ने बोला शरद ने चीट किया, किसी ने बोला दिव्यंका पोसेसिव थी। उस ब्रेकअप ने दिव्यंका को तोड़ दिया था। वो डिप्रेशन के फेज से गुजरी। एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने काम छोड़ने का सोचा। उनके दोस्तों ने बताया था कि दिव्यंका अपने रूम में चुप रहने लगी थी और सिर्फ शूटिंग के लिए बाहर निकलती थी। मीडिया ने उनके हार्ट ब्रेक को सेंसेशनलाइज कर दिया। उनकी हर सैड फोटो वायरल होने लगी, कैप्शन के साथ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। और लोग कहने लगे, टीवी की विद्या भी रियल लाइफ में अब अकेली रह गई। उस हार्ट ब्रेक ने दिव्यंका को स्ट्रॉन्ग बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ अपने लिए जीना है। और जब दुनिया समझ रही थी कि दिव्यंका अपने हार्ट ब्रेक से कभी रिकवर नहीं करेंगी, तब उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। 2013 में आया स्टार प्लस का शो ये है मोहब्बतें, और यही शो बना दिव्यंका त्रिपाठी का रीबर्थ मूवमेंट। एक साउथ इंडियन डेंटिस्ट जिसका प्यार, दर्द और मैच्योरिटी हर सीन में दिखता था, और बस पूरा इंडिया फिर दिव्यंका का दीवाना हो गया। करण पटेल के साथ उनकी केमिस्ट्री आइकॉनिक थी।
लोगों ने हैशटैग ईशरा जोड़ी के नाम से उन्हें ट्रेंड कर दिया। शो ने 6 साल तक टीआरपी चार्ट पर रूल किया। ये है मोहब्बतें के सेट पर दिव्यंका त्रिपाठी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थी, वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने हार्ट ब्रेक के बाद अपनी जिंदगी दोबारा लिख दी थी। पर किसने सोचा था कि इस शो की दुनिया में ही उन्हें अपना रियल लाइफ हीरो मिल जाएगा। विवेक दहिया एक काम, पोलाइट और ग्राउंडेड एक्टर शो में एसीपी अभिषेक का रोल कर रहे थे। उनका और दिव्यंका का इनिशियल कनेक्शन प्रोफेशनल था, शूट, सीन्स और कैजुअल टॉक्स तक लिमिटेड। लेकिन धीरे धीरे ये ऑन सेट हेलो हाय बदल गए एक जेन्युइन बॉन्ड में। विवेक ने उन्हें स्पेस दिया, समझा और सबसे जरूरी उन्हें रिस्पेक्ट दी। किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, बस प्यार खुद ही हो गया। उनके फ्रेंड्स ने एक अरेंज्ड मीट सेट किया जहां दोनों फैमिली स्टाइल में मिलने वाले थे। विवेक ने एक सिंपल हार्टफेल्ट तरीके से दिव्यंका से पूछा, अगर हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बने तो कैसा लगेगा? और दिव्यंका के दिल ने बस एक ही जवाब दिया, यस। 2016 में दोनों की एंगेजमेंट हुई और पूरा टीवी इंडस्ट्री उनके लव स्टोरी में फिदा हो गया। एंगेजमेंट पिक्चर्स वायरल हो गई, लोग कहने लगे टीवी की सबसे क्लासी जोड़ी आ गई। जुलाई 2016 में भोपाल की रॉयल स्टाइल वेडिंग में दिव्यंका ने एक रेड लहंगा पहना और विवेक ने शेरवानी में एक परफेक्ट ग्रूम की वाइब दी। शादी सिंपल थी लेकिन फील रॉयल, जैसे किसी फेरी टेल का क्लाइमेक्स। दिव्यंका विवेक ने नच बलिए आर्ट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सबको दिखा दिया कि लव सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, एक टीम एफर्ट होता है। उन्होंने अपनी जेन्युइन बॉन्डिंग से शो जीत लिया, ट्रॉफी के साथ दिल भी जीत लिया। शादी के बाद दिव्यंका ने अपनी इमेज बदली, सिर्फ बहू नहीं, एक पावरफुल वुमन के रूप में भी उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया। नच बलिए 8 जीतकर उन्होंने प्रूव किया कि उनका और विवेक का बॉन्ड रियल है। और फिर फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 11 में उन्होंने अपना डेयरिंग साइड दिखाया, स्नेक्स, हाइट्स, स्टंट्स, सब कुछ किया विदाउट फेयर। पर फेम के साथ ट्रोल्स भी आए। कुछ लोगों ने उन्हें प्लास्टिक बहू, ओवर एक्टिंग क्वीन बोला, पर दिव्यंका ने कभी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने अपने फैंस को दिखाया ग्लैमर के पीछे भी एक रियल इंसान है, जो रोती भी है, गिरती भी है, पर हर बार उठती है और चमकती है। दिव्यंका त्रिपाठी एक नाम नहीं, एक जर्नी है, एक लड़की जिसने प्रूव किया कि अगर तुम अच्छा काम करते हो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकती। टीवी की दुनिया में हजारों चेहरे आए, पर कुछ ही दिल में उतरते हैं और दिव्यंका त्रिपाठी उनमें से ही एक है। आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी चाहते हो कि हम और ऐसी ग्लैमरस पर रियल स्टोरीज लाएं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर स्टार की कहानी एक सच के साथ आती है। थैंक यू सो मच।